नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल। नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल में काफ़ी सारे पॉइंट्स आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या है नंबर फॉर्मेटिंग स्टाइल और इसके अंदर क्या क्या सीख सकते हैं आप। तो आज मैं आपके लिए बहुत सी यूनिक ट्रिक्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इन नंबर्स को नहीं दिखाना चाहता हूँ तो कई लोग ये करते हैं कि आप इसे वाइट कर देते हैं। ओहो, तो ये नंबर दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन एक्चुअल में इसमें लिखे हुए हैं। बट अगर मैं इसे यूज़ करूँगा तो ये देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं नंबर्स को यूज़ करता हूँ तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। बट ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर मैं आपको ऑल्टरनेटिव दिखाऊँ तो सपोज करिए ये सारे के सारे नंबर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पूरी लाइन में जो भी नंबर्स आपके लिखे हुए हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएं। तो आप एक तरीका यूज कर सकते। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा, यहाँ पर जाएंगे नंबर फॉर्मेट्स पर। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मोर नंबर फॉर्मेट पर आप क्लिक करें, वहां पर आपको कस्टम का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप कस्टम के ऑप्शन पे जाएंगे वहां पर आपको जनरल दिखेगा। अब आपको करना क्या है, जनरल को यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर सेमीकोलन 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 लगाना है और ओके प्रेस करना है। अब दोस्तों जैसे ही आपने ये किया आप देख सकते हैं आपके नंबर सारे के सारे हाइड हो गए हैं। अब ऐसा हुआ कैसे और क्यों, तो मैं आप लोगों को अब ये समझाता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि जब नंबर फॉर्मेटिंग में जो नंबर फॉर्मेटिंग में डेटा टाइप होता है वो 4 टाइप का होता है। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है 4 टाइप का होता है। यानी कि आप चेक करें, पहला डेटा आपको मिलेगा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा 0 और चौथा टेक्स्ट। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कोई भी डेटा आप जब भी किसी भी एक्सेल शीट के किसी भी पॉइंट पर एंटर करते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिकली जनरल होता है। तो इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव नंबर लिखना हो तो वो भी एक फॉर्मेट होगा, उसका अपना ही एक फॉर्मेट होगा जो कि होगा क्या, जनरल। अब जनरल लिखने के बाद आपको अगर मान लीजिए उसके साथ दूसरा फॉर्मेट यूज करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि जनरल फॉर्मेट तो पॉजिटिव है लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर दूसरा फॉर्मेट होता है, सेमीकोलन के बाद आप दूसरा फॉर्मेट टाइप कर सकते हैं जैसे कि माइनस जनरल। अब ये माइनस जनरल इस बात को डिनोट करता है कि भाई ये जो है नेगेटिव नंबर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेमीकोलन, अगर तीसरा सेमीकोलन लगा दिया जाए यानी कि जनरल यहाँ पे लिख दिया जाए तो ये जनरल इस बात को डिनोट करता है कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो एक 0 है और जो लास्ट वाला जनरल है वो इस बात को डिनोट करता है कि जो हमारा चौथा पॉइंट है वो क्या है, एक टेक्स्ट है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं आपको बोलूं कि पहला जो है पॉजिटिव नंबर होता है, दूसरा जो है नेगेटिव नंबर होता है, तीसरा जो है 0 नंबर होता है और चौथा जो है जनरल अगर आप पुट कर रहे हैं तो ये एक टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। दोस्तों करा क्या मैंने इसे हाइड करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किया। इसमें मैंने सिर्फ एक काम किया, जनरल का मीनिंग है वो कैरेक्टर जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई कैरेक्टर लिखते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, आप वो लिखते हैं तो उसका मतलब ये जनरल से है। यानी ये जनरल चीज जो है वो आपका कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस बताता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कैरेक्टर का एग्जिस्टेंस ना आए पर वो जो कैरेक्टर्स उसमें दिखाई दे रहे हैं वो छुप जाएं, तो आप एक काम कर सकते हैं, वो ये, पहले आप ये देखिए कि आपको इसका खुद का एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जनरल एग्जिस्टेंस मैंने गायब कर दिया है। इसका मतलब पॉजिटिव का जनरल एग्जिस्टेंस गायब कर दिया और मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। दूसरे जनरल का भी नेगेटिव एग्जिस्टेंस गायब कर दिया और मैंने उसकी जगह भी नेगेटिव का इस्तेमाल किया। तीसरे का भी मैंने जनरल फॉर्मेट गायब कर दिया और मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया। यानी कि मैंने 3 सेमीकोलन यूज किए जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, और आगे जो जनरल था वो मैंने मेंशन नहीं किया। इसका मतलब मैंने कैरेक्टर को शो करने को मना कर दिया और जो आगे कैरेक्टर्स थे वो शो नहीं किए। इसका मतलब अगर हम इसे एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आगे का कैरेक्टर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर शो करेगा, वो कैरेक्टर्स को हाइड कर देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अभी आपको एक बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आप देखिए यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक डेटा। अब दोस्तों यहां पर एक डेटा के अंदर आप चेक करिए, यहां पर मैं एक काम करने वाला हूं, यहाँ पर जितनी भी जगह पर 0 लिखा है, अभी आप जानते हैं कि 0 जो हमारा कैरेक्टर होता है वो तीसरा होता है,
ठीक है ना। और अगर 0 तीसरा कैरेक्टर है तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं इस चीज की बात कर रहा हूं। किस चीज की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए। मैं इस थर्ड वाले जनरल की बात कर रहा हूं जो कि यहां पर आपको शो हो रहा है। तो इस थर्ड वाले जनरल की जगह पर मान लीजिए मैं NA लिखूं। इसका मतलब अगर मैं इस थर्ड वाली जनरल की जगह NA लिखूं तो कुछ इस तरह से मेरा कंटेंट कस्टम फॉर्मेटिंग में हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग में जाकर मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे पहला कैरेक्टर जो कि पॉजिटिव है वो तो चाहिए ही चाहिए, वो कुछ भी हो मैं टाइप कर दूं, ठीक है। दूसरा, अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी आ जाए, कोई उसमें नेगेटिव कैरेक्टर भी टाइप करे तो वो भी उसमें आ जाए। लेकिन जो तीसरा कैरेक्टर है वो 0 ना आए, वो क्या आए, NA आए। तो मैंने यहां पर बोल दिया NA थर्ड कैरेक्टर। और जो चौथा कैरेक्टर है जो कि एक टेक्स्ट है, तो वो भी कोई टाइप करे तो इसमें शो करे। तो अगर मैं ये लिख देता हूं कस्टम में जाकर तो मेरे ख्याल से आप खुद ही देख पाएंगे इसका एक मैजिक। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये मैजिक। आप लोग एक बार ध्यान से देखिए इस मैजिक को। मैं यही चीज कस्टम में जाकर लिख देता हूं। तो पहले एक काम करिए, इस पूरे एरिया को करिए सिलेक्ट। उसके बाद यहां पर जाइए मोर नंबर फॉर्मेट पे, और मोर नंबर फॉर्मेट पे कस्टम पे जाके जर्नल को हटाइए और यहां पर वो टाइप कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये करते ही ओके प्रेस करेंगे तो जहां जहां 0 था वहां क्या आ गया, आप देख सकते हैं खुद ही क्या आ गया, NA आ गया। अब आप किसी भी सेल में अगर 0 टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, NA दिखाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी टेक्स्ट में -95 टाइप करेंगे तो वो दिखाएगा। अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो दिखाएगा। अगर आप कोई नंबर लिखेंगे तो वो भी दिखाएगा। लेकिन अगर आप 0 लिखेंगे तो वो NA दिखाएगा। बस इतना सा पॉइंट है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा और वाइडर लेके जाते हैं इसे और थोड़ा सा और ब्रीफ में समझते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर आप लोगों को एक मार्क्स का फॉर्मेट दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको एक रूल बताऊंगा। रूल क्या है कि मुझे यहां पर शो करवाना है पास फेल। जी हां दोस्तों, मुझे यहां पर पास फेल शो करवाना है। मुझे यहां पर 65 ये नंबर शो नहीं करवाने हैं। यानी कि लिखा हुआ कंटेंट फॉर्मूला बार में तो नंबर्स ही आए, लेकिन मुझे दिखाई कुछ और दे। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि ये चीज ना दिखाई दे, दिखाई क्या दे, कुछ और दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो मान लीजिए मैं एक टारगेट रख देता हूं, अदरवाइज फेल स्टेटस दिखाई दे। तो अब यहां पर मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे करना क्या है ये मैं दिखाता हूं आप लोग को। वहां चलते हैं, वापस से मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और कस्टम पे जाएंगे। दोस्तों कस्टम पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां जाने के बाद आपको सबसे पहले इसे हटा देना है और हटाने के बाद आप यहां पर लिखेंगे क्या, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे ग्रेटर देन का साइन। यानी कि पहले जनरल की बात कर रहे हैं, पहला जनरल जो कि आपका एक एक पॉजिटिव नंबर होता था। अगर वो जो पहला जनरल है वो ग्रेटर देन निकला 35 से, देन यू हैव टू पुट पास। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोस्तों क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 35 हुआ तो पहला तो कैरेक्टर वही हो गया और दूसरा कैरेक्टर आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर सिर्फ लिख दीजिए आप चाहते क्या है। तो मेरे को यहां पर सेमीकोलन लिखना है और दूसरा जनरल लिखने की जगह नहीं, जनरल लिखने की जगह मैं बता ही देता हूं कि क्या ऑटोमेटिकली वो ट्रीट कर लेगा कि भाई अगर एक ग्रेटर देन 35 है तो जो दूसरे नंबर्स होंगे वो लेस देन होंगे 35। तो ऑटोमेटिकली बस मुझे इसमें क्या टाइप करना है, फेल। यानी कि जो दूसरा जनरल था उसमें मैंने लिख दिया फेल। पहला जनरल में मैंने बता दी कंडीशन के साथ पास और दूसरे जनरल में मैंने बताया ओनली फेल। और ओके प्रेस करते ही आप चेक करेंगे, जैसे ही मैंने ये किया पास फेल ऑटोमेटिकली आ गया। अब दोस्तों इसका कमाल का मैजिक ये भी है कि अगर अब किसी भी सेल में आप 65 या 62 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पास फेल ही दिखाएगा। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उस सेल में नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो शो क्या कर रहा है, हमें पास फेल स्टेटस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ, 25 लिख देता हूँ तो ये मेरे को फेल कर देगा, और अगर मैं यहाँ पर 96 लिख देता हूँ तो ये मेरे को पास कर देगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही कमाल का ट्रिक है। चलिए नंबर फॉर्मेटिंग का एक और पॉइंट देख लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया है ये पॉइंट भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी डेट्स लिखी हुई हैं। अब डेट्स की भी फॉर्मेटिंग आप नंबर फॉर्मेटिंग से सेट कर सकते हैं। उसमें आपको अगर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको मंथ शो करना है,
आपको नहीं चाहते कि आप यहां पर ऐसे डेट शो हो, आप चाहते हैं कि सिर्फ महीना शो हो, तो आप क्या करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और उसके बाद आप कस्टम पे जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आपको बस इतना काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर महीना शो हो तो आप यहां पर एम लिखेंगे। एक बार एम लिखेंगे तो आपका 8 मंथ शो हो जाएगा, ठीक है। 2 बार एम लिखेंगे तो 08 आ जाएगा, 3 बार एम लिखेंगे तो देखिए अगस्त आ जाएगा, और अगर 4 बार एम लिख देते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या आ गया, आपके पास अगस्त आ गया पूरा का पूरा। अब आप अगर मान लीजिए अगस्त के साथ चाहते हैं, ये देखिए एंटर करने पर अगस्त सितंबर दोनों महीने दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में उसमें डेट लिखी हुई है, लेकिन अभी आपको सिर्फ महीना दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इनमें सारी की सारी चीजें कैसी आई वो आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मंथ के साथ, जो मंथ है उसके साथ आप चाहते हैं कि भाई यहां पर जो है आपका ईयर भी दिखाई दे, तो ईयर के लिए वाई लिख दीजिए। तो ये देखिए आपका अगस्त 20 आ गया। उसके बाद अगर 4 बार वाई लिख देंगे, 3 बार वाई लिख देंगे तो आप देखिए इस तरह से आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई यहां पर जो है डे शो हो, तो डी एक बार दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे, और 3 बार जब आप डी दबाएंगे या 4 बार डी दबाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर दिन बता देगा वो ऑटोमेटिकली। आप ओके प्रेस करेंगे तो आपको ये दिन बता देगा, यहां पर कौन सा दिन है ये ऑटोमेटिकली शो कर देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों आते हैं एक और नए टास्क पर। यहां पर आप देखिए, यहां पर जो टास्क है उसके अंदर आप लोग चेक करिए। अब इस टास्क के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, यहां पर मैं मान लीजिए ये चाहता हूं कि जहां पर नेगेटिव आ रहा है वहां रेड मार्क हो जाए, यानी वो जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली रेड शो करे। तो ऐसा कर सकते हैं आप। उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको इसको पूरे को सिलेक्ट करना होगा और यहां पर आपको मोर नंबर फॉर्मेट पे जाना होगा। उसके बाद आप कस्टम पर जाएंगे और यहां पर जनरल हटाएंगे। अब जनरल हटा के आपको लिखना क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। यहां पर पहला जनरल है, यानी पहला जनरल आप समझ चुके होंगे, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, बट नेगेटिव को आपको 0 रेड शो करना है ना, तो आप पहले जनरल को तो ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन जो दूसरा जनरल है उससे पहले आप बताइए कि आप उस जनरल को लिखना क्या चाहते हैं, यानी कंडीशन आप पहले बता सकते हैं, बाद में आप अपनी कंडीशन को वो कर सकते हैं। तो यहां पर आपको कंडीशन पहले बतानी है। मैंने लिखा कि मेरा जो दूसरा जनरल होने वाला है जो कि नेगेटिव में है वो क्या हो, उसका जो आंसर हो वो रेड में आए, यानी जो टेक्स्ट होगा वो रेड में दिखे, और दूसरे जनरल को मैंने यहां पे टाइप कर दिया। अब जो दूसरा जनरल है वो रेड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगाया, और तीसरा जनरल जैसा कि आप जानते हैं तीसरा जनरल भी होता है वो 0 के लिए आप लगा रहे हैं, और फिर सेमीकोलन लगाया और चौथा जनरल भी लिख दिया जो कि टेक्स्ट के लिए होगा। यानी कि किसी भी केस में आपका कोई कलर शो ना करे, सिर्फ और सिर्फ अगर नेगेटिव आए तो रेड कलर शो करे। ओके प्रेस करिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आप देखेंगे जब भी आप रेड माइनस में कोई निशान लिखेंगे, यानी माइनस में कोई भी नंबर लिखेंगे, वो नेगेटिव दिखा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रीन सिंबल दिखाए, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई जो भी है यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक कर सकते हैं, इसे ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो ग्रीन है, जो आपका पॉजिटिव नंबर है वो ग्रीन में आ जाए, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ग्रीन। तो यहां पर मैंने ग्रीन लिख दिया, और ग्रीन लिखने के बाद ये डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इसका इफेक्ट चेक करिए, ओके प्रेस करते ही ये देखिए ग्रीन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा 0 कोई लिखे तो येलो आ जाए, या कोई टेक्स्ट लिखे तो येलो कलर आ जाए, वो भी कर सकते हैं। तो मतलब आप जो करना चाहते हैं वो यहां से आराम से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।